नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लैंड ऑफ गॉड्स के नए और अनोखे सफर में। आइए साथ मिलकर देखते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगे नंदगांव और बरसाने की इस नटखट नोक झोंक को, जहां गोपियों और सखियों की भरपूर मस्ती, रंग और पिचकारी से भरे इस ब्रिज की होली के रंगीन सफर की ओर, जिसमें हर कोई एक रंग में रंगकर, आपसी भेदभाव भूलकर, भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति में घुलकर इस त्योहार को बड़े उत्साह से मनाता है। तो आइए बात करते हैं होली के इस पावन त्योहार की। ओ मुरली वाले यार तेरा, ओ कमली वाले यार तेरा, प्यार पाने आ गए। हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन आ गए, 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 हम वृंदावन आ गए। भारत एक ऐसा देश जहां हर त्योहार अपने आप में एक कहानी, एक परंपरा और भक्ति का संगम होता है। आज हम बात करेंगे होली की, रंगों के इस त्योहार की, जो न केवल वसंत ऋतु के आगमन का संकेत है, बल्कि यह अच्छाई पर बुराई की विजय का प्रतीक भी है। ब्रिज की धरती, जहां हर कोना कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कथाओं से भरा है। यहाँ की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जो अपने अनूठे उत्सव, रंगों और भारतीय संगीत के साथ दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। अरे आना बता बेठुआ। इस डॉक्यूमेंट्री में हम ब्रिज की होली के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे और इस अद्भुत उत्सव की गहराई को समझेंगे। बाल कृष्ण लाल की जय। ये जो हमारा विश्व है, संसार है, उसको केंद्रित करने वाली जो शक्ति है भगवान कृष्ण, उनके दो स्वरूप हैं। वो अपने द्वितीय स्वरूप में हर जगह विद्यमान रहते हैं। जो शक्ति है उसके दो स्वरूप हैं, एक भगवान कृष्ण स्वयं और एक उनके बड़े भाई श्री बलभद्र जी। तो जहाँ बलभद्र जी विराजमान रहते हैं, वहाँ भगवान कृष्ण स्वयं स्वरूप में विराजमान रहते हैं, और जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं, वहाँ दाऊ जी महाराज स्वयं स्वरूप में विराजमान रहते हैं। होली हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है, जो बसंत ऋतु के फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जहां प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम जो सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों पर बरसता रहा हो। हम तो हैं तेरे प्रेम दीवाने, हम तो हैं तेरे प्रेम दीवाने, दीवाने तेरे मस्ताने, दीवाने तेरे मस्ताने, दीवाने तेरे मस्ताने, दीवाने तेरे मस्ताने। सारे जग को ठुकरा के हम, सारे जग को ठुकरा के हम उसको मनाने आ गए। हम वृंदावन, हम वृंदावन, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए, हम वृंदावन आ गए। यहाँ प्रेम से सराबोर होली को मनाने के लिए राधा कृष्ण के ब्रिज से ज्यादा
और अच्छी जगह भला क्या होगी। दुनिया में तो होली सिर्फ एक ही दिन की होती है, लेकिन ब्रिज की होली का त्योहार 40 दिनों का होता है, जो बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलता है। श्री कृष्ण के नंदगांव फाग का निमंत्रण भेजा जाता है। जिसमें बरसाना की लठमार और लड्डू मार होली, नंदगांव की लठमार होली, वृंदावन की बांके बिहारी जी की होली, आखिर में दाऊ जी का हुरंगा बेहद प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज में शुरुआत होती है दुनिया के सबसे बड़े होली की, क्योंकि इसी दिन से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के अबीर गुलाल लगने शुरू हो जाते हैं। शाम को समाज गायन होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं। होली से लगभग 8 दिन पहले यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव फाग का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाना की सखियां नाचते गाते हुए नंद भवन में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी की होली निमंत्रण स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी सखाओं को बरसाना भेजा था, तो उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डू से किया था। उसी परंपरा के चलते इस दिन बरसाना में लड्डू मार होली मनाई जाती है। इसकी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे। वहां भी राधा रानी और उनकी सखियों के संग होली खेले थे। इस दौरान श्री कृष्ण राधा रानी संग हंसी ठिठोलियां करने लगे, जिससे चिढ़कर राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं को लठ बरसाने लगी और उन्हें भगा दिया। ये प्रथा तब से लेकर आज भी बरकरार है, जिसमें बरसाने की महिलाएं, जिन्हें हुरियारन कहा जाता है, बगलबंद पगड़ी पहन अपने बचाव के लिए अपने ढाल के साथ आए हुए नंदगांव के पुरुषों पर, जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, रंगीली गली में प्रेम भरे लठ बरसाती हैं। दशमी के दिन नंदगांव से लठमार होली खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों के संग होली खेलने के बाद बिना भगवा दिए लौट आए थे, तब राधा रानी ने भगवा लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा जताई थी, और तभी से बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। बरसाने से आए हुरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग करते हैं। ठाकुर बांके बिहारी सहित सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों और उनके आराध्यों के बीच शुरू हो जाती है गुलाल और रंग भरी पिचकारी की होली, जहां ठाकुर जी अपनी चांदी की पिचकारी से टेशु और केसर के रंगों की बौछार अपने भक्तों पर करते हैं।
और भक्तों के द्वारा उड़ाए गए अबीर गुलाल से मंदिर इंद्रधनुष के रंगों से रंग जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर होली के रंगों में रंगे हुए मस्ती में झूमते नाचते गाते हुए सिर्फ एक ही चीज बार बार दोहराते हैं, राधे राधे। वृंदावन के ही राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय होली के गीतों का गायन होता है, जिसमें सखियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हैं और श्री राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत उन्हें रंग भरी पिचकारी से रंग देते हैं। ब्रिज में ही दाऊजी का हारुंगा उनके बड़े भाई बलदेव के प्रति केंद्रित है। हुरंगे का आयोजन होली के बाद यानी द्वितीया को बलदेव यानी दाऊजी के मंदिर में होता है, जहां सिर्फ मंदिर सेवायत पांडे समाज के महिला पुरुष ही हुरंगा खेलते हैं। हुरंगे में केवल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जो कि कई कुंटल टेशु के फूलों से बनाया जाता है। महिलाएं पुरुषों के कपड़े से कोढ़ा बनाकर पुरुषों के नंगे बदन पर मारती हैं। इस दौरान हुरियारन ये नहीं देखती कि पिटने वाला बड़ा है या छोटा, जेठ है या ससुर। मंदिर के प्रांगण में छत से गुलाब के फूल उड़ाए जाते हैं। फुब्बारों से रंग भरे पानी की बौछार होती है। नीचे हुरियारे मंदिर का झंडा लिए दाऊजी महाराज के जयकारों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इसी के साथ दाऊजी का हुरंगा संपन्न होता है और इसके साथ साथ ब्रज की होली का भी समापन हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ब्रिज की होली की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। धन्यवाद। राधे राधे।